हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 2 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन के लिए स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है केरल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। तो केरल पर्यटन ने केरल के अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने और उसे गहराई तक ले जाने के लिए स्ट्रीट नाम से एक परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना आगंतुकों को इन स्थानों में संस्कृति की विविधता का अनुभव करने में मदद करेगी। स्ट्रीट अस्थायी, मूर्त, जिम्मेदार, अनुभवात्मक और जातीय पर्यटन केंद्रों के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। केरल की बात हो रही है तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। बात करें केरल से जुड़े करेंट अफेयर की तो देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक यहाँ स्थापित किया गया है। पिंक प्रोटेक्शन योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा कृषि कर्ण परियोजना शुरू की गई है। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम भी शुरू हुआ है। कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल भी राज्य ने जारी किया है। मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा। साथ ही यहाँ के एडियूर मिर्च और कुट्टी अटूर आम को जीआई टैग मिला है। परमेमकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 को जीता है और राज्य ने हाल ही में अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलोन डी ओर का खिताब जीता है? इसका खिताब लियोनेल मेसी ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। तो फ्रांस फुटबॉल के द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद लियोनेल मेसी ने 7वीं बार बैलोन डी ओर को जीता है। तो बैलोन डी ओर में पुरुषों में विजेता बने हैं लियोनेल मेसी। क्लब ऑफ द ईयर चुना गया है चेल्सी फुटबॉल क्लब को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए एशियन ट्रॉफी मिला है जियानलुइगी डोनारूमा को। बैलोन डी ओर में महिलाओं में एलेक्सिया पुटलेस ने जीता है और स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट लेवांडोस्की को। सर्वश्रेष्ठ युवा पुरुष खिलाड़ी के लिए कोपा ट्रॉफी मिला है पेड्री को। इस क्वेश्चन में फुटबॉल टूर्नामेंट की बात हो रही है तो इसे फीफा के द्वारा पूरे विश्व भर में आयोजित किया जाता है। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में, मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष जियानी इन्फिन्टेन्गो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है नागालैंड पुलिस ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। तो हाल ही में नागालैंड के डीजीपी टी जॉन लोंगकुमर ने कोहिमा में पुलिस मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को एक्सेल लॉजिक्स टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था। यह एप्लीकेशन राज्य के सभी नागरिकों को, विशेष रूप से संकटग्रस्त लोगों को, सीधे पुलिस से संपर्क करने में सक्षम बनाएगा। नागालैंड की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को और इसकी राजधानी है कोहिमा। मुख्यमंत्री है नेफ्योरियो। हाल ही में 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी करने की घोषणा नागालैंड के द्वारा की गई है। यहाँ के नागा खीरा को जीआई टैग मिला है। हाल ही में यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 1 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 दिसंबर। इस दिवस को पहली बार 1988 में मनाया गया था। तब से 1 दिसंबर को पूरे विश्व भर में इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है HIV के खिलाफ लड़ाई में लोगों को एकजुट करना, HIV से पीड़ित लोगों के समर्थन के लिए लोगों को जागरूक करना तथा एड्स से संबंधित बीमारी से मरने वाले लोगों को स्मरण करना। और इस बार का थीम है
असमानताओं को खत्म करो, एड्स खत्म करो और महामारी खत्म करो। एड्स की बात हो रही है तो यह शरीर के तरल पदार्थों जैसे कि रक्त, वीर्य, पूर्ववीर्य द्रव, योनि और मलाशय के तरल पदार्थ और संक्रमित महिला के स्तन के दूध के माध्यम से लोगों में फैलता है। अगर संक्रमित व्यक्ति के साथ इंजेक्शन, सुई, रेजर ब्लेड, चाकू या अन्य चीज़ों को साझा किया जाता है तब भी इस बीमारी के फैलने का खतरा अत्यधिक होता है। इसके साथ ही 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम द 1947 किसके लिखी हुई पुस्तक है? इसको लिखा है अयाज मेनन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अयाज मेनन। और इस पुस्तक का शीर्षक है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम द 1947। अयाज मेनन द्वारा लिखित यह पुस्तक भारतीय क्रिकेट का संकलन है जिसमें 70 वर्षों के भारतीय क्रिकेट की कई अंतर्दृष्टि को चिन्हित किया गया है। इस पुस्तक में अनुभवी क्रिकेटरों के एन प्रभु से लेकर पीएन सुदर्शन और डिक्की रटनगर से लेकर रामचंद्र गुहा और सुरेश मेनन तक के युग को कवर किया गया है। यह उन वर्षों की प्रसिद्ध जीत में विश्व कप, विभिन्न टेस्ट क्रिकेट इत्यादि के अनुभव शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 का रिपोर्ट जारी किया है? इस रिपोर्ट को जारी किया है FAO ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में खाद्य और कृषि संगठन कहते हैं। इसने हाल ही में 2021 का द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण परिवहन लिंक में व्यवधान होने पर 845 मिलियन लोगों के लिए भोजन की लागत बढ़ सकती है। इसने खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों को लचीला बनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है रोम, इटली और अध्यक्ष है क्यू डेंगू। FAO का पेरेंट संगठन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इटली की राजधानी रोम में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सैंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं? तो वे हाल ही में बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बारबाडोस। तो 30 नवंबर 2021 को हाल ही में यूके से यानी कि यूनाइटेड किंगडम से बारबाडोस अलग होकर एक पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बना है और इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सैंड्रा मेसन। बारबाडोस की बात हो रही है तो यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है ब्रिजटाउन और यहाँ की करेंसी है बारबाडोस डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हाल ही में गोवा की राजधानी पणजी में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पणजी। तो हाल ही में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 10 से 13 दिसंबर 2021 तक गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है और यह इसका 7वां संस्करण था। 2021 में इस उत्सव का विषय है समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। इसका आयोजन गोवा के पणजी में किया गया था, जो कि इसका 7वां संस्करण था। गोवा की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को और इसकी राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। बात हो रही है गोवा की तो हाल ही में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया था, जो कि 20 नवंबर से 28 नवंबर तक चला था और इसी में ब्रिक्स फिल्म महोत्सव को आयोजित किया गया था। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कारों के 6ठे संस्करण की घोषणा भी इस फिल्म महोत्सव में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीफन सोंडहाइम का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो स्टीफन सोंडहाइम संगीतकार और गीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संगीतकार और गीतकार।
तो हाल ही में वायोवृद्धि संगीतकार और गीतकार स्टीफन जोशुआ सोंडहाइम का 91 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें थिएटर में आजीवन उपलब्धि के लिए 8 टोनी पुरस्कार, जो कि एक विशेष टोनी पुरस्कार होता है, 2008 में मिला। उन्हें पुलित्जर पुरस्कार, संडे इन द पार्क और सूनर और लेटर के लिए एक एकेडमिक पुरस्कार भी मिला है और 8 ग्रैमी पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक 2015 में इत्यादि जैसे पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस जापानी अभिनेत्री को यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाओमी कावासे। नाओमी कावासे को हाल ही में यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। यूनेस्को की बात हो रही है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राष्ट्र का शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले। वहीं बात करें जापान की, तो इसका जापानी नाम निहोन या निप्पॉन है, जिसका अर्थ होता है उगते सूरज की भूमि, और यह माना जाता है कि सूर्य सबसे पहले जापान में दिखाई देता है। राजधानी है टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, करेंसी है जापानी येन और राष्ट्रीय खेल है सुमो कुश्ती। अगला क्वेश्चन है, भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले मामले में किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ रविचंद्रन अश्विनी तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरभजन सिंह। रविंद्रन अश्विनी हरभजन सिंह को पीछे छोड़ सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने 80 मैच में 418 विकेट हासिल किए हैं। अब उनसे आगे केवल अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 619 विकेट लिए थे, और कपिल देव, जिन्होंने 434 विकेट लिए थे। हरभजन सिंह ने भारत के लिए 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट लिए हैं, जबकि रविचंद्रन अश्विनी ने 80 मैचों में 418 विकेट हासिल किए हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय क्रिकेटरों की। तो BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा भारत में क्रिकेट को रेगुलेट किया जाता है। स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं जय शाह। जबकि मेंस कोच हैं राहुल द्रविड़। हाल ही में BCCI के एंटी करप्शन यूनिट यानी कि भ्रष्टाचार निरोध इकाई के नए प्रमुख बने हैं सबीर हुसैन शेखमंद खंडवाला, जबकि राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी कि NCA के नए प्रमुख बने हैं VVS लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका शुभारंभ बिहार में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। तो बिहार के दरभंगा जिले के सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में बिहार का पहला ज्योतिष चिकित्सा केंद्र खोला गया है, जहां मरीजों की बीमारी की पहचान पैथोलॉजी रिपोर्ट से नहीं बल्कि उनकी जन्म कुंडली, हस्तरेखा और राशिफल देखकर की जाएगी। दरभंगा के राजकीय महारानी रामेश्वरी विज्ञान संस्थान में कई तरह के जड़ी बूटी वाले पौधे भी लगाए गए हैं, जिसमें आम लोगों को ज़रूरत के हिसाब से इन प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। बिहार की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना और विधानसभा सीट है 243। राज्यसभा सीट है 16, लोकसभा सीट है 40। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। हाल ही में राज्य में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। राज्य में एक्वापॉनिक्स फार्म भोजपुर जिले में स्थापित किया गया है और बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा देश में ई भंडारण प्रणाली शुरू करने वाला भी यह पहला राज्य है। देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यहाँ बनाया गया है और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला भी यह पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स परियोजना स्वदेश को किस राज्य में विकसित किया गया है? तो इस परियोजना को हरियाणा में विकसित किया गया है,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। स्वदेश जो विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स है, जिसे डीबीटी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में विकसित किया गया है। डीबीटी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ने हाल ही में परियोजना स्वदेश विकसित की है, जो एक विशिष्ट मस्तिष्क पहल है। हरियाणा की बात हो रही है तो राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। बात करें हरियाणा से जुड़े करेंट अफेयर की तो देश का पहला मैलिक एनहाइड्राइड कारखाना को सोनीपत में स्थापित किया गया है। राज्य की पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा राज्य के सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन यहाँ पे चलाई गई है। पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में इसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गुरुग्राम में हेली हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है और भारत के पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर को गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।